माता पार्वती वन में भोजन पकाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थीं। तभी उनकी दृष्टि एक नन्हे शेर के शावक पर पड़ी, जो तेज प्यास के कारण मूर्छित होकर धरती पर गिरा था। यह दृश्य देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत दौड़ी और उस शावक को अपनी गोद में उठा लिया। माता पार्वती उसे लेकर पास बहती नदी तक पहुंची और अपने करकमलों से उसे जल पिलाया। कुछ ही क्षणों में शेर का बच्चा होश में आ गया। प्रसन्न होकर वह इधर उधर दौड़ने लगा और कृतज्ञता स्वरूप जंगल से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर माता पार्वती के पास ले आया। माता उन लकड़ियों को अपने मस्तक पर रखती है और शेर के बच्चे को गोद में लेकर अपने पर्वत गृह की ओर चल पड़ती है। तभी गणेश जी कहते हैं, माँ, इसकी माता इसे खोज रही होगी, मैं इसे उसकी माँ तक पहुंचा देता हूँ। माता पार्वती मुस्कुराकर उत्तर देती है, पहले मैं अपने हाथों से इसके लिए लड्डू बनाकर खिलाऊंगी, फिर हम सब मिलकर इसे इसकी माँ के पास छोड़ आएंगे। यह सुनकर कार्तिकेय उत्साह से कहते हैं, माँ, लड्डू मैं बनाऊंगा। तभी गणेश तुरंत बोल पड़ते हैं, नहीं, लड्डू तो मैं ही बनाऊंगा। कार्तिकेय हंसकर कहते हैं, मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे बनाना चाहिए। यह सुनकर गणेश भावुक होकर कहते हैं, सबसे बड़े तो मेरे पिता है, इस पूरे संसार में सबसे बड़े वही है। तभी महादेव गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ, मैं ही इस जगत का पिता हूं, तो लड्डू बनाना मेरा ही कर्तव्य है। यह सुनते ही माता पार्वती खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है, स्वामी, आप लड्डू बनाएंगे? आपको तो केवल सृष्टि की रक्षा करना ही आता है। महादेव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, जो कार्य कठिन हो वही मुझे प्रिय है। बिना परिश्रम के किया गया काम मुझे नहीं भाता, मैं यह करके दिखाऊंगा। माता पार्वती हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो मैं प्रतीक्षा करती हूँ। तभी महादेव एक विशाल कड़ाही में अत्यंत बड़ा लड्डू बना देते हैं। उस विराट लड्डू को देखकर माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और शेर का बच्चा सभी आश्चर्य और भय से देख उठते हैं। महादेव कहते हैं, डरो मत, यह मेरी मेहनत का फल है। गणेश आनंद से कहते हैं, पिताजी, मैंने आज तक इतना बड़ा लड्डू नहीं देखा, आपने तो माँ से जीत ही ली। महादेव स्नेह से कहते हैं, बेटा, यह लड्डू तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं इस संसार का सबसे बड़ा पिता हूँ। इतना कहकर वे गणेश को उठाकर उस विशाल लड्डू पर बैठा देते हैं और छोटे छोटे लड्डू कार्तिकेय तथा शेर के बच्चे को दे देते हैं। सभी हर्षपूर्वक लड्डू खाने लगते हैं। तब माता पार्वती हंसते हुए कहती है, इस विशाल लड्डू के आगे तो मैं हार ही मान गई। यह सुनकर कैलाश में ठहाकों की गूंज फैल जाती है।